Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर पूरा डिटेल में पढ़ लिया था. हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 12th. तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया था कि लेडिक सेल का क्या फंक्शन है, सर्टोली सेल का क्या फंक्शन है, इसी के साथ साथ लेडिक सेल के साथ साथ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं. इंटरस्टिशियल स्पेसेस में immunologically competent cells are also present. ये पूरा का पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर का ये वाला जो पार्ट है हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में. तो हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ रहे हैं सेमिनल वेसाइकल क्या होता है, कहाँ पे सिचुएटेड है. तो सेमिनल वेसाइकल ये वाला पार्ट है जो यूरिनरी ब्लैडर के बेस पे प्रेजेंट होता है. लोकेशन में यहाँ पे बता रही हूँ, इनकी डिटेलिंग हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे तब करेंगे. सेमिनल वेसाइकल इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर. ये यूरिनरी ब्लैडर के बेस पे प्रेजेंट है, साथ साथ में ये पेयर्ड है और ये जो फ्लूइड सिक्रीट करता है उसको हम कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा. क्या सिक्रीट करता है? ये फ्लूइड सिक्रीट करता है. इस फ्लूइड को हम कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा. अब ये जो सेमिनल वेसाइकल है इसकी डक्ट्स हैं यहाँ पे, ये इसकी डक्ट्स हैं. ब्लैक से लेंगे तो ज़्यादा बेहतर दिखाई देगा. ये सेमिनल वेसाइकल की डक्ट्स हैं और यहाँ पे आ रही है वास डिफरेंस की डक्ट भी, यानी कि वास डिफरेंस भी आ रही है. वास डिफरेंस जो आ रही है ये सेमिनल वेसाइकल की डक्ट के साथ फ्यूज कर जाती है और एक सिंगल डक्ट बना लेती है. बट यहाँ पे एग्जैक्टली फ्यूजन कैसे होता है, ये जो वास डिफरेंस आते आते यहाँ पे आते आते ये आ रही है तो यहाँ पे फूल जाती है, डायलेट हो जाती है और बना लेती एम्प्यूला. ये डायलेट होके क्या बना लेती है? एम्प्यूला. यही एम्प्यूला रिजर्वॉयर ऑफ द स्पर्म होता है और सेमिनल वेसाइकल की डक्ट के साथ फ्यूज करके एम्प्यूला सेमिनल वेसाइकल की डक्ट के साथ फ्यूज करके इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाता है. व्हाट इट फॉर्म्स? इट फॉर्म्स इजैक्यूलेटरी डक्ट. अब यहाँ पे नेक्स्ट जो ग्लैंड आ रहा है सेमिनल वेसाइकल के बाद दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड. सेमिनल वेसाइकल के नीचे ये पूरा ये बड़ा ग्लैंड दैट इज अ सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड. इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर. ये यूरिनरी ब्लैडर के नीचे मौजूद है. अब यहाँ पे जब इजैक्यूलेटरी डक्ट नीचे एक्सटेंड करती है तो एक्सटेंड करते करते ये यूरिथ्रा में कन्वर्ट हो जाती है और यूरिथ्रा के अलग अलग पार्ट्स हैं. तो जो प्रोस्टेट के साथ जो यूरिथ्रा का पार्ट आता है वो आता है प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा. प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा यानी कि ये जो यूरिथ्रा आ रहा है दिस इज प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा. यही प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा के अराउंड प्रेजेंट है. प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपना सिक्रीशन ऐड करता है स्पर्म में और यहाँ पे ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये कौन सा फ्लूइड रिलीज करेगा? नाम से नाम आ रहा है प्रोस्टैटिक फ्लूइड. प्रोस्टैटिक फ्लूइड वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसके नीचे भी एक ग्लैंड प्रेजेंट है दैट इज बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जिसको हम कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं. ये जो कॉपर्स ग्लैंड है ये छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं, ये रहे. ये जो छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं ये पेयर्ड ग्लैंड है जिनको कॉपर्स ग्लैंड भी बोला जाता है और ये मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा के आसपास है. मान लीजिए
ये है प्रोस्टेट ग्लैंड और ये है कॉपर्स ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जिस यूरिथ्रा के साथ एसोसिएट था उस यूरिथ्रा को हमने बोला था प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा, और जो कॉपर्स ग्लैंड वाला यूरिथ्रा है इसको हम बोलेंगे मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। क्या बोलेंगे इसको? मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। अब ये जो यूरिथ्रा है आगे जाके पीनस में ओपन हो रहा है। जो पीनस में यूरिथ्रा जा रहा है दैट यूरिथ्रा is known as, this urethra is known as penile urethra। इस यूरिथ्रा को हम क्या बोलेंगे? पेनाइल यूरिथ्रा। तो यूरिथ्रा में प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, पेनाइल यूरिथ्रा, 3 पार्ट हो गए। और ये जो पेनाइल यूरिथ्रा है ये टिप ऑफ द पीनस तक एक्सटेंड करता है, इसको बोलते हैं यूरिथ्रल मीटियस, जहां से स्पर्म या यूरिन, स्पर्म का इजैकुलेशन होता है या मिक्चुरेशन होता है, यानी कि स्पर्म पास होते हैं या यूरिन पास होता है। तो यहाँ पे डायग्राम हमने समझ लिया है, अब एनसीईआरटी की लाइंस भी समझ लेते हैं। The male sex accessory ducts include रीटी टेस्टिस। रीटी टेस्टिस टेस्टिस के साथ ही एसोसिएटेड था। जब वास इफ्रेंशिया आगे एक्सटेंड होती है तो बनाती है रीटी टेस्टिस। रीटी टेस्टिस आगे वास इफ्रेंशिया के साथ एसोसिएट कर ही रहा है एंड एपिडिडाइमस आगे आ जाता है। ये सारी चीजें हम कर चुके हैं डिटेलिंग। देन आता है वास डिफरेंस। इसको डायग्राम से बनाए तो हम कैसे बनाएंगे? ये टेस्टिस है, ये यहाँ पे बहुत सारी कंपार्टमेंट्स हैं, ये यहाँ पे प्रेजेंट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये स्ट्रेट ट्यूब, स्ट्रेट ट्यूब को हम बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। ये स्ट्रेट ट्यूब ट्यूबुलाई रेक्टाई हैं। ये स्ट्रेट ट्यूब ओपन होती हैं एक फिर से नेटवर्क में, इस नेटवर्क को हम बोलते हैं रीटी टेस्टिस। ये रीटी टेस्टिस आगे जाके फिर से स्ट्रेट ट्यूब में ओपन होते हैं, इसको हम कहते हैं वास इफ्रेंशिया। तो रीटी टेस्टिस, वास इफ्रेंशिया, ये रीटी टेस्टिस है, ये वास इफ्रेंशिया है, और ये आगे जाके एक्सटेंड हो जाता है इपीडिडाइमिस में, और इपीडिडाइमिस एक्सटेंड हो जाती है वास डिफरेंस में। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डक्ट्स हो गए जो स्पर्म को कैरी कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वास इफ्रेंशिया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किस में ओपन होते हैं? वास इफ्रेंशिया में। ये सारा हम डिटेल कर चुके हैं। The vas efferentia through रीटी टेस्टिस के थ्रू the vas efferentia leaves the testis and open into the epididymis, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। Located along the posterior surface of the each testis, the epididymis leads to vas deferens that descend to the abdomen and loop over the urinary bladder। ये जो vas डिफरेंशिया है ये ऊपर एक्सटेंड होते होते लूप बना लेती है। ये लूप बना लिया इसने यूरिनरी ब्लैडर के आसपास, ये इसने लूप बना लिया यूरिनरी ब्लैडर के आसपास। इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू द यूरिथ्रा एंड फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट। जो चीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई, वास डिफरेंस सेमिनल वेसाइकल की डक्ट के साथ फ्यूज हो जाती है और एक सिंगल इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ पे बन जाती है। These ducts store and transport the sperms। ये जितनी भी डक्ट्स हमने पढ़ी हैं इनका काम है स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करना, स्पर्म को पकड़ के ले जाना, कैरी करना फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरिथ्रा, यानी कि टेस्टिस से यूरिथ्रा तक स्पर्म को लेके आने का काम ये सारी डक्ट्स करती हैं। The urethra originate from the urinary bladder and exceed through the penis to its external opening called urethral meatus। जैसा कि मैंने आपको फिगर में बताया था कि यूरेथ्रल मीटियस
टिप है यूरिथ्रा की, एंड पार्ट है यूरिथ्रा का। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सेल्स टेस्टिस के सेक्शन में प्रेजेंट होती हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया, आगे जाके स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन कर लेते हैं। द पीनस इज अ मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में कि एक्सटर्नल मेल जेनेटेलिया क्या है। एक्सटर्नल मेल जेनेटेलिया है पीनस। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ द पीनस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। तो जब हम बात करते हैं पीनस की, तो यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं। जब हम पीनस का स्ट्रक्चर बनाते हैं, मान लीजिए हमने सेक्शन बनाया है, इस सेक्शन में हम ये देखते हैं कि यहाँ पे स्पेशलाइज्ड टिश्यू प्रेजेंट है इस तरीके से। यहाँ पे स्पेशलाइज्ड टिश्यू प्रेजेंट हैं। ये जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू है इनका नाम है कॉर्पोरा कैवर्नोसम। दिस इज कॉर्पोरा कैवर्नोसम। ये इरेक्टाइल टिश्यू हैं, ये सिलेंड्रिकली अरेंज होते हैं, एंड दिस इज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है। यहाँ पे प्रेजेंट होती है आर्टरी, यहाँ पे आर्टीरियल सप्लाई भी है, ये प्रेजेंट है आर्टरी। साथ साथ में यहाँ पे प्रेजेंट होती है वेन भी, यहाँ पे प्रेजेंट होती है वेन भी, जो पीनस को ब्लड सप्लाई करती है। आर्टरी यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। कॉर्पोरा कैवर्नोसम एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम ये दोनों इरेक्टाइल टिश्यूज हैं। कॉर्पोरा कैवर्नोसम के 2 सिलेंड्रिकल बैंड्स होते हैं एंड स्पॉन्जियोसम का सिंगल बैंड होता है, और स्पॉन्जियोसम के बीच में प्रेजेंट होता है यूरिथ्रल मीटियस। यूरिथ्रल मीटियस जो पीनस है दैट इज मेल इजैक्यूलेटरी और द कॉपुलेटरी ऑर्गन। The enlarged end of penis called the glans penis and is covered by a fold of skin called foreskin. जो penis का टिप है that is enlarged है, फिगर में हम देखते हैं the tip of the penis is enlarged. ये जो enlarged part है penis का इसको बोला जाता है glans penis, and a loose fold of skin is known as foreskin. इसको foreskin या इसको prepuce भी बोलते हैं। सो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है कि किस तरीके से स्पर्म आए और किस तरीके से यूरिथ्रल मैटियस तक वो एक्सटेंड हुए। तो अगर हम एक पाथवे बनाएं, पूरा का पूरा अगर हम रास्ता बनाएं कि स्पर्म कैसे कैसे पास हो रहे हैं, तो उसकी हम डिटेलिंग आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले टेस्टिस में सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेमिनिफेरस टिब्यूल में स्पर्म बने। सेमिनिफेरस टिब्यूल से ये गए ट्यूब्यूलाई रेक्टाई में जो स्टेट ट्यूब्स थी, ये ट्यूब्यूलाई रेक्टाई फिर से ओपन हुई रीटी टेस्टीज में। किसमें ओपन हुई? रीटी टेस्टीज में। रीटी टेस्टीज ओपन इनटू वास इफरेंशिया, ये वास इफरेंशिया में ओपन हुआ। वास इफरेंशिया ओपन इनटू इपिडिडाइमिस।
ये एपिडिडाइमिस में ओपन हुआ। एपिडिडाइमिस में 3 पार्ट होते हैं, हेड पार्ट, मिडल पीस और टेल। उनके भी अलग अलग नाम है। हेड को हम बोलते हैं कैपिट, बॉडी को हम बोलते हैं कॉर्पस और पूंछ को बोलते हैं क्वाडा, जो कि स्पर्म को स्टोर करते हैं। एपिडिडाइमिस ओपन इनटू वास डिफरेंस ओपन इनटू एम्प्यूला। वास डिफरेंस आगे जाके मोटी हो जाती है और एम्प्यूला बना लेती है। एम्प्यूला सेमिनल वेसिकल की डक्ट के साथ फ्यूज करके इजैक्यूलेटरी डक्ट बना लेता है। इजैक्यूलेटरी डक्ट बन जाती है। ये जो इजैक्यूलेटरी डक्ट है, ये इजैक्यूलेटरी डक्ट यूरिथ्रा में ओपन होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा, फिर आता है मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, फिर आता है मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा के बाद में कौन सा यूरिथ्रा आएगा? पीनस का यूरिथ्रा, दैट इज पिनाइल urethra. Penile urethra open into urethral meatus. So the urethra is the common opening for both urine and semen. और कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बात कि जब हम बात करते हैं द मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स की, तो ये जो मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं उनमें हम पढ़ चुके हैं सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड हैं। ये अपने अपने सिक्रीशन देते हैं। सेमिनल वेसाइकल सेमिनल फ्लूइड देता है, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टैटिक फ्लूइड देता है। सेमिनल वेसाइकल जो फ्लूइड देता है यानी कि सेमिनल जो फ्लूइड है ये एल्कलाइन विस्कस फ्लूइड है। सेमिनल वेसाइकल जो फ्लूइड देता है वो कैसा है? एल्कलाइन विस्कस। दिस इज एल्कलाइन विस्कस फ्लूइड। और ये जो एल्कलाइन विस्कस फ्लूइड है, इस एल्कलाइन विस्कस फ्लूइड में मौजूद होता है फ्रक्टोज। क्या मौजूद होता है? इट कंटेन फ्रक्टोज, it contain fibrinogen and prostaglandins। ये सारी चीजें कंटेन करता है। क्या क्या चीजें कंटेन करता है? सेमिनल फ्लूइड कंटेन फ्रक्टोज, फिब्रिनोजन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। फ्रक्टोज स्पर्म को एनर्जी देने का काम करता है। फिर आता है कॉपर्स ग्लैंड। ये जो कॉपर्स ग्लैंड है उससे पहले आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड मिल्की एल्कलाइन फ्लूइड देता है। मिल्की एल्कलाइन फ्लूइड प्रोवाइड करता है। इस मिल्की एल्कलाइन फ्लूइड में प्रेजेंट है कैल्शियम, क्लॉटिंग एंजाइम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, clotting enzymes and profibrinolysin। ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं प्रोस्टैटिक फ्लूइड में जो प्रोस्टेट ग्लैंड रिलीज करता है। और कॉपर्स ग्लैंड जो है, कॉपर्स ग्लैंड ल्यूब्रिकेट करता है पीनस को, साथ साथ में ये न्यूट्रलाइज करता है यूरिन के एसिडिक नेचर को, क्योंकि यूरिथ्रा मेल्स में यूरिन और स्पर्म के लिए कॉमन डक्ट है। अब यहाँ पे हम स्पर्म वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि स्पर्म के साथ जब इन तीनों ग्लैंड के सिक्रीशन ऐड हो जाते हैं तो इसको बोला जाता है सेमाइनल फ्लूइड। और सेमाइनल फ्लूइड और स्पर्म को एक साथ बोला जाता है semen. Semen is a nutritive fluid in which sperms are present, and the semen provide energy to the sperm, provide milky nature to the sperm, neutralizes the sperm, maintain pH of the sperm. जो sperm का या semen का pH है that is 7.3 to 7.5 pH है। और in a single ejaculation में 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स इजैकुलेट होते हैं एट अ टाइम। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं।
एक बार एनसीईआरटी को रीड कर लेते हैं। सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट सेमिनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रक्टोज। किस किस में रिच है? फ्रक्टोज में, कैल्शियम में, कुछ एंजाइम्स में। सिक्रीशन ऑफ बिल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन द ल्यूब्रिकेशन ऑफ द पीनस। ये बात भी हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी की कवर की है कि एक्सेसरी जो ग्लैंड्स हैं उनका क्या फंक्शन होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी।